खिलवाड़ कर रही है, उस संविधान को खत्म करना चाह रही है, उस संविधान को धता बता के और जो मन में आ रहा है वो सब करना चाह रही है। दूसरा, इस फोटो को यहाँ लगाने का मतलब ये है कि इस देश के लोग ये समझने लगे हैं, ये जानने लगे हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा अगर कहीं से हो सकती है तो वो संविधान से ही हो सकती है। और संविधान से होने का मतलब ये है कि जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया उन्होंने सबके अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था उस संविधान में की। इसलिए पूज्य बाबा साहब को सम्मान देते हुए और सांकेतिक रूप से यहाँ पर उस तस्वीर का लगा होना इस बात का परिचायक है। दूसरा ये है, ये इस बात का भी परिचायक है कि इस आंदोलन में केवल एक जाति विशेष का ठप्पा लगाने की बार बार जो सरकार कोशिश कर रही है वो एक जाति विशेष का आंदोलन नहीं है। जैसे पहले वो कह रही थी कि ये पंजाब के चंद लोगों का आंदोलन है, सिखों का है, और झंडा उस पर फहरा के लाल किले पे सिखों को टारगेट करने की कोशिश की। और अब पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उठ के आ गया, उत्तर प्रदेश ही आ गया, हरियाणा भी आ गया, तो अब कहने लगे ये जाटों का आंदोलन है। अबे तो कभी किसी का ये जो ठप्पे लगा रहे हैं, नहीं, ये यहाँ पर तस्वीर का होने का मतलब ये है, ये इस देश के सभी नागरिकों का, सभी लोगों का आंदोलन है जो संविधान के तहत उन्हें अधिकार मिले हैं उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं। और इस सरकार जो संविधान को खत्म करना चाहती है उससे संविधान को बचाना चाहते हैं। इसका वकील साहब सीनियर अधिवक्ता हैं, ये बताइए संसद में गूंज उठ रही है कि इसमें काला क्या है, काले कानून में। यार मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के सामने भैंस खड़ी करके ये पूछेंगे कि इसमें काला क्या है तो क्या कहोगे? अबे भैंस पूरी खा ली नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो नहीं कर रहे, मैं तो बता रहा हूँ ना, ये काला, ये जो कानून है पूरा ही काला है। इस बात को इसी बात से समझ लेना चाहिए कि जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो इसको काला कानून कहा, किसी एक क्लॉज को तो नहीं कहा, किसी एक सेक्शन को तो नहीं कहा, इस पूरे कानून को ही काला कहा। यूं कहा कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बर्बाद करने वाला है, देश को तबाह करने वाला है, इसलिए ये काला कानून है। तो ये ना पूछे कि इसमें काला क्या है, भैया पूरा ही काला है। और वैसे भी बीजेपी के और मोदी सरकार की तो सारी दाल ही काली होती है। अदालत ने कमेटी क्यों गठित की जब काला कानून था? आप भी अधिवक्ता हैं और वहाँ भी पैरवी कर रहे हैं और भी अधिवक्ता करते हैं, फिर अदालत ने टीम गठित क्यों की? नहीं, देखिए, अदालत ने जो टीम गठित की है वो टीम बड़ी अजीब है। मतलब उसको गठित करने का एक तरीका होना चाहिए। देखिए, न्याय की एक जो सबसे बड़ी एक तरीका होता है उसमें जो लोग जिनको आप न्याय करने वाला बनाओ, या यूं कहो कि भैया फैसला तुम्हें देना है, उसमें बिल्कुल निष्पक्ष लोग होने चाहिए। वो किसी भी एक पक्ष के मानने वाले नहीं होने चाहिए, ना इसका ना उसका। वो किसी के नहीं मानते, जो सच है वो सामने आए और वो फैसला वो दें। अब आप देखिए कि जिन लोगों को कमेटी में रखा गया वो चारों लोग नंबर एक तो कानून के जानने वाले नहीं हैं और सलाह सुप्रीम कोर्ट कानून पर मांग रही है और कह ये रही है कि कमेटी हमने अपने लिए बनाई है और ये बताएगी कि इनमें से किन प्रावधानों को हटाया जा सकता है। दूसरा, जो कमेटी है वो पूरी तरह से एक पक्षी है। मतलब ये कि चारों के चारों लोग वो इन कानूनों को सही मानते हैं, इन कानूनों की वकालत करते रहे हैं, इसके फेवर में मीडिया पर बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं आर्टिकल वगैरह। तो मतलब ये है कि जो लोग कानून को सही बना रहे हैं, आप उन्हीं को जो है ये कह रहे हैं कि भैया तुम जो इसमें बताओ कि क्या हटेगा। तो सीधी सी बात है, वो तो पहले ही दिन मालूम है कि इसमें से कुछ भी नहीं हटेगा, सभी कुछ ठीक है, यही तो होगा ना होगा। दूसरी बात ये है, आप जो कह रहे हैं उसको कहने से पहले आपको सोचना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो उस अधिकार क्षेत्र में ही काम कर सकती है ना। उन्हें जो डिसाइड करना था ये कानून संवैधानिक वैधता रखते हैं या नहीं रखते, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है, ये तय करना था। इसका मतलब ये है कि ये तय करना था क्या इन कानूनों को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है या नहीं। दूसरा, क्या केंद्र सरकार ने राज्यों का अधिकार छीन के तो कानून नहीं बनाए हैं। तीसरा, क्या ये कानून देश के हित में है, ये काम करना था। और इसके लिए क्योंकि पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है, रात दिन सुनवाई करनी थी, हर दिन कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी थी। 10 दिन का तो कमेटी को समय दे दिया, 2 महीने की डेट लगा दी, तो समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो। दूसरी बात,
जो आप कह रहे हो कि इसमें क्या हटाया जा सकता है, मतलब ये कि आप संशोधन की बात कर रहे हो, और संशोधन का मतलब ये है जो सरकार कह रही है वो आप बात कर रहे हो। तो सरकार और कोर्ट दोनों के शब्द अगर एक ही जैसे हों तो यही तो माना जाएगा ना कि दोनों मिले हुए हैं, या ये माना जाएगा कि भैया सरकार जो चाह रही है वही ये जो कोर्ट है वो कह रही है, तो न्याय कहाँ हुआ? हो गया ना साहब, ये है स्थिति इसकी। ये माना जाए फिर तो कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। नहीं, प्रश्न चिन्ह तो बहुत पहले लग गया था, आप अभी की बात कर रहे हो। प्रश्न चिन्ह तो उसी दिन लग गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, देश का लोकतंत्र खतरे में है। 4 सीनियर जजेस, उसी समय 3 साल पहले ही ये प्रश्न चिन्ह लग गया था। लेकिन उसके बाद तो बहुत चीजें हो गई और आपने देखा है कि जो जरूरी मुद्दे देश के थे वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी ज्यों की त्यों पड़े हैं। साल 1.5 साल हो गई, किसी पर सुनवाई नहीं है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड आप समझते हो क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड वो है कि सरकार ने एक बॉन्ड जारी किए हैं, उस बॉन्ड में 1 करोड़ रुपए से कम का बॉन्ड नहीं है, अधिक से अधिक कितने का हो सकता है? वो बॉन्ड है चंदा लेने के, और चंदा उसमें यह है कि किसने दिया है, कितना दिया है, इसका कभी किसी को पता नहीं लगेगा, है नहीं है? तो उसमें हुआ क्या है, 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, और उनमें से 95% चंदा बीजेपी को गया। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा मिला है इलेक्शन के लिए, लेकिन किसने दिया है ये पता नहीं है। इससे संबंधित मुद्दा अभी तक पड़ा हुआ है। ये वही सरकार थी ना, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करी थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भ्रष्टाचार किया है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा भी जो आप कर रहे हो। दूसरा, अगर आप देखें तो जो कश्मीर का मुद्दा है वो अभी तक भी ज्यों की त्यों पड़ा है, उस पर कोई डिसाइड नहीं हुआ। साथ में जिस तरह से जो रंजन गोगोई जाते जाते जो उसका राफेल का मामला था कैसे खत्म करके चले गए, आपको मालूम है, सबको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फैसला नहीं किया तो लोगों को मालूम नहीं, लोगों को सच्चाई मालूम है। तो सुप्रीम कोर्ट पर आज से नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर पिछले कम से कम 3 साल से तो लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना है कि जो सवालिया निशान उस पर खड़े हो रहे हैं उन्हें वो कैसे खत्म करे। लोगों को दंड देकर नहीं, उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाती है कोर्ट, वो मुकदमे चलाकर नहीं, बल्कि अपने आप में सुधार करके न्याय उसका ऐसा होना चाहिए जो न केवल किया जाए बल्कि लोगों को दिखे और लोग अपने आप कहें हाँ न्याय हुआ। पर भैया न्याय तो हुआ नहीं, और इस अन्याय का सबसे बड़ा एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है जो अयोध्या मामले में यानी बाबरी मस्जिद वाले में फैसला हुआ। उससे बड़ा अन्याय जो साफ दिख रहा है कहीं नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना, न वहां पे मंदिर था न वहां पे पूजा होती थी, और सुप्रीम कोर्ट ने माना वहां मस्जिद थी, मस्जिद ही तोड़ी गई। फिर भी पहले सर एक मिनट, फिर भी उन्हीं को जो है वो सौंप दी गई जिनके पास कोई सबूत नहीं था। तो अन्याय जो लगातार हो रहा है, सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट पर खड़े हुए। सर, अब किसान कौन सी कूटनीति को अपनाए जिसमें अधिवक्ता भी साथ है, वो कानून भी साथ आ जाए और सरकार को भी झुकना पड़ेगा? नहीं, कूटनीति तो किसान ने अपना रखी है, पर कोई भी कूटनीति है तो वो आपको क्यों बताई जाए? भाई कूटनीति बताने की चीज थोड़ी होती है, कूटनीति तो इस्तेमाल करने की चीज हो गई। तो सर, किसानों की मांग है, किसानों की मांग थी कि बिल वापस करने की, और जो सरकार बार बार कह रही है कि विपक्ष कह रही है भी काला क्या है, और 11 दौर की वार्ता होगी, अभी तो उन्हें काले बिल की मालूम नहीं है। नहीं, मैंने बताया तो उसे कि भैंस खड़ी करके ये पूछो यूं काला क्या है, सारी भैंस ही काली। भाई वो ये बोल रहे हैं नीति होगी, चक्का जाम विफल हो या पास हो गया, जो भी सरकार के नजरों में। इनके सवाल का जवाब देखिए, बात यह है आज का जो चक्का जाम है 3 जगह को छोड़ के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली को, पूरे देश में हुआ है। और अगर आप रिपोर्ट देख रहे होंगे मीडिया पे जो आ रही हैं, उनसे साफ है कि चक्का जाम पूरी तरह से सफल है और पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। आगे क्या होगा ये समय समय पर आपको बताया जाता रहेगा कि हमारे कदम कौन सा है। सर, इसके लिए बधाई दो यार सरकार। नरेंद्र सिंह तोमर वही तो काम बढ़िया कर रही है। सर, नरेंद्र सिंह तोमर ये भी बोल रहे हैं संसद में साफ साफ कि जो अमेंडमेंट हम लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कानून में गलती है, ये बात भी बोल रहे हैं वो। नहीं, क्या अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं वो? जो अमेंडमेंट आप करने के लिए बोल रहे हैं वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कानून में कोई गलती नहीं है। देखिए मैम, अगर मैं अपने आप में कहता रहूं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। आप मानते रहिए आप सही हैं। बात यह होती है तरीके की, जो कानून है उस कानून को बताएं और ये फैसला
उन लोगों पर छोड़ें जिन लोगों के लिए